एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए समाज शास्त्र का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो सेट ए आज मैं आपको इस वीडियो में फुल सोल्यूशन के साथ बताऊंगी। 1 से लेकर 23 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन हम पढ़ेंगे। 80 में से 75 अंक यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो आपका जो समाज शास्त्र का पेपर है 2 मार्च के दिन होने वाला है। तो 2 मार्च के दिन यदि एग्ज़ाम में अच्छे अंक चाहिए तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है। पहला प्रश्न आपका रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, भाषा दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो जो जनजातियां हैं इनको कितनी श्रेणी में विभक्त किया गया है, 4 में बांटा गया है। दूसरा है, दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में स्थित क्या है, रामेश्वर है। अगला है, भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल है। तो भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल क्या है, लगान कानून, चकबंदी, मध्य स्थलों का उन्मूलन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर। चौथा, आर्थिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक आंदोलन के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, नेशनल फिश वर्क्स आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका सही है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं है। तो श्रम संगठन के प्रभाव में वृद्धि नहीं है। अगला है, भारत में वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो यह जो घोषणा है 1999 में की गई थी। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे, पहले का सी रहेगा। यहाँ से हम दूसरा, तो दूसरे का आपका दूसरा आपका यहीं पर रह गया, दूसरा का ये यहाँ से है। और तीसरा आपका यहाँ पे रहेगा, तो तीसरे का आपका डी सही रहेगा। चौथे का भी डी रहेगा। जो पांचवा है आपका, पांचवे का आपका इसमें सी वाला सही आंसर रहेगा और छठे का आपका सी रहेगा। अब चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। तो उससे पहले देखिए, लगातार हम आपको ऐप पर मॉडल पेपर यूट्यूब पर भी हम आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा ऐप पर भी आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं। फुल सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। यदि ऐप का सब्सक्रिप्शन अभी तक आपने नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करें किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यदि आप अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आप लगें। तो चलिए रिक्त स्थान को भरते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना सन डेढ़ में की गई थी। तो 1992 में की गई थी। अगला है आपका, मार्क्स के अनुसार सभी आर्थिक व्यवस्थाएं डेढ़ भी हैं। तो कैसी हैं, ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक। अगला है, जाति डेढ़ से निर्धारित होती है। तो जो जाति है वो क्या है, जन्म से निर्धारित होती है। अगला है, ब्राह्मण समाज की स्थापना डेढ़ ने की थी। तो इस समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला है आपका, श्रम विभाजन तथा औद्योगिक समाज की एक आधारभूत विशेषता है। तो शहरीकरण। अगला है, सामाजिक आंदोलन एक क्रमबद्ध डेढ़ है। तो क्या है ये, सामाजिक आंदोलन क्रमबद्ध प्रयास है। चलिए अब हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो मैं पहले भर देती हूँ इनको, ताकि आपका समय भी कम खर्च हो और आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ये यहाँ से मैंने सभी को कंप्लीट कर दिया है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, भरोसा रखें आप एक भी प्रश्न आपका रॉन्ग नहीं रहेगा। मैं आपको 4 सेट दूंगी, तो चारों सेटों को पढ़ना है। आप भी जानते हैं एक सेट में पूरे प्रश्न हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सत्य लिखिए। पहला है, बाजार केवल एक आर्थिक संस्था है। तो ये आपका इसमें असत्य रहेगा।
तो देखिए यहाँ पे केवल आर्थिक संस्था लिखा है तो ये आपका असत्य रहेगा। यहाँ पे सामाजिक यदि आ जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए कि सामाजिक अर्थव्यवस्था, तो ये आप संस्था लिख दिया जाए सामाजिक आर्थिक संस्था, तो आपको सत्य इसमें कर देना है, यहाँ पे लिख दिया है। अगला है नागरिकता, नगद की जीवन शैली का अनुकरण है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला सामाजिक आंदोलन में मतभेद और विरोध का कोई स्थान नहीं होता है, तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। अगला आपका रहेगा ग्रामीण लोगों का प्रकृति से सीधा संबंध है, तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सत्य रहेगा। अगला है भूमंडलीकरण और उदासीकरण संयुक्त प्रक्रियाएं हैं, तो ये भी आपका सत्य इसमें रहेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे लोकप्रिय संचार का साधन समाचार पत्र हैं, तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा क्योंकि हम किसी एक को नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें वहाँ पे मौखिक समाचार, रेडियो और टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट जैसे कई ऐसे साधन हैं जो क्या है लोगों को लोकप्रिय लगते हैं। आजकल का जो समय है वो क्या है, मोबाइल और इंटरनेट का ही है, तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। यहाँ से टिक करेंगे, पहला फॉल्स रहेगा, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स आपका इसमें रहेगा, चौथा ट्रू रहेगा, पांचवा भी और छठा आपका फॉल्स रहेगा। अब यहाँ से एक वाक्य में उत्तर को हम पढ़ेंगे। तो पहला है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संख्या कितनी है, तो भारत की जो जनसंख्या है कितनी है, 1.21 अरब। अगला है मेरठ से निकलने वाले प्रमुख समाचार पत्र का नाम क्या है, तो दैनिक जागरण। दैनिक जागरण। अगला है नगरीय संख्या में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको नगरीकरण कहा जाता है। अगला है स्वतंत्रता के बाद राज्यों पुनर्गठन से किसे बढ़ावा मिला है, तो भाषाई आधार को। भाषाई आधार को मिला है। पांचवा संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की है, तो इसकी उत्पत्ति M.N. श्रीनिवास ने की है। अगला है समाज कल्याण का मुख्य अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ होता है समाज का समग्र विकास। अगला है राज्य का कार्य बताइए, तो राज्य का जो कार्य है वो क्या है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। क्या है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं भर देती हूँ, फिर स्क्रीनशॉट आप लें। तो ये यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपका जो पांचवा प्रश्न है इसमें आपको जोड़ियाँ बनानी है, तो जोड़ियों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहली जोड़ी है अन्य पिछड़े वर्ग, तो इसकी जोड़ी आपकी यहाँ पे आएगी अवशिष्ट श्रेणी। दूसरी जोड़ी आपकी रहेगी औद्योगिक समाज की विशेषता, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी विकसित बाजार प्रणाली। तीसरी है महादेव गोविंद रानाडे, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी प्रार्थना समाज। चौथी है नागरिकता जीवन की एक विशेष विधि, तो इसकी जोड़ी आपकी आएगी लुई विर्थ, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी चौथी लुई विर्थ।
अगली आपकी जोड़ी इसमें रहेगी वैश्विक गांव की धारणा। तो वैश्विक गांव की धारणा की आपकी जोड़ी इसमें रहेगी ये मैक्ल्यू हॉर्न 5वीं जोड़ी आपकी रहेगी। और पंचायती राज अधिनियम तो 1992 आपकी जोड़ी रहेगी। और विविध भारती का आकाशवाणी में विलय तो 1957। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर हम डाल लेंगे। तो तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, पहली, दूसरी और ये वाली 6ठी। अब चलिए यहाँ से प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो आयु संरचना किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार का अर्थ लिखिए। विनिमय का क्या अर्थ है? तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ये आपका 9वां है। वंचित समूह के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। औद्योगिकीकरण क्या है? और ये संस्कृतिकीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है? और वैश्वीकरण किसे कहते हैं लिखिए। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। और यहाँ से आपका अगला है जनसंचार से क्या आशय है? और कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर बताइए। और व्यापार की सफलता में जाति एवं नातेदारी संपर्क कैसे योगदान कर सकते हैं? और ये आपका भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से भारतीय उद्योग पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव लिखिए। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा सारे प्रश्नों को। और ये 19वां है। किसान आंदोलन का वर्णन लिखिए। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के प्रमुख कारण। और ये जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका है? और अन्य पिछड़े वर्ग से क्या तात्पर्य है? इनकी समस्याएं लिखिए। और हरित क्रांति का क्या अर्थ है? भारत में हरित क्रांति के कारण कौन सी नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? तो ये आपके 23 प्रश्न हो गए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अच्छे से आपको कंप्लीट भी करना है इनको। तो ये आपका 6ठा प्रश्न, आयु संरचना किसे कहते हैं? तो जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य यह है कि कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है। इस अनुपात में 3 आयु वर्ग लिए जाते हैं। पहला 0 से 14 वर्ष, आश्रित वर्ग अर्थात बच्चे, 15 से 59 वर्ष कार्यशील वर्ग अर्थात युवा, और 60 वर्ष तथा उससे ऊपर पराश्रित वर्ग अर्थात बुजुर्ग। तो ये आपका 6ठा प्रश्न हो गया है। 7वां है जनसंख्या विस्फोट का क्या आशय है? तो जनसंख्या विस्फोट से आशय जनसंख्या के अप्रत्याशित रूप में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाने से है। अर्थात जनसंख्या विस्फोट का अर्थ जनसंख्या का इतना बढ़ जाना कि उसके परिणाम विनाशकारी हो, उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा तो बाकी प्रश्नों का आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो यहाँ से आपके सभी प्रश्नों के आंसर इसमें आपको मिल जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। 1-2 बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यदि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर आपको पहले से ही पता है तो आप उन प्रश्नों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न मैंने आपको बताया है, इसमें उत्तर बताया है, उसे ही आप कंप्लीट करें। जो पहले से आप कर चुके हैं तो उन्हीं को आप कंप्लीट कर लें। और अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। समय बहुत कम है आपके पास, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है सभी को। ये यहाँ से और ये यहाँ से आपका 17वां प्रश्न है। तो पूरे प्रश्नों के आंसर हैं आपके इसी में। ये यहाँ से आपका 19वां है। और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न है। इस तरफ 21वां प्रश्न है ये आपका। तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप
जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि देखिए समय आपका निकल जाएगा और हमने फ़ीस आपके लिए रखी है, लेकिन आपसे हम कम फ़ीस ले रहे हैं, ज़्यादा फ़ीस आपके लिए नहीं रखी है। बहुत ही मेहनत और बहुत ही रिसर्च करी है आपके लिए, और जितने भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं उन सभी जो पेपर हुए हैं इंग्लिश का, इतिहास का, इस तरह से अनेक विषय के जो पेपर हुए हैं सभी के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहे हैं। जिन बच्चों ने ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया है और हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को कंप्लीट किया है, उनको पता है कि पूरे क्वेश्चन हमारे द्वारा दिए गए थे, जो हमने बताए थे वो आए हैं। तो ज़्यादा देर मत करिए, जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो अगले वीडियो में सेट बी मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ दूंगी। जब तक सेट ए को आप अच्छे से कंप्लीट करें।